बहुत ही आदर व मान सम्मान किए गए सभी पिता समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, जहां तक माई के जरिए आप पहुंच रही है मातृशक्ति माता बहनों, सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते। देखिए, कोई गाने बजाने वाले बड़े कवि कलाकार नहीं, आपके बच्चे आप जैसा खेती बाड़ी का काम करने वाले, जो कुछ भी आपके प्यार से आशीर्वाद से सीखे उसी को दोहराने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गलती बन जाए अपना बच्चा अपना भाई समझ के माफ कर दियो। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में पहुंचे, उनके बीच में एक भजन का मौका हमने मिला, अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं। कैसे एक भजन हमारे उन वीरों को याद करते हैं जिसकी बदौलत आज हम आजाद घूम रहे, कि जब यो भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, बहुत से वीरों ने, बहुत से योद्धाओं ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बहुत सी माताओं ने अपने लाल खपा दिए, बहुत सी बहनों ने अपने भाई खो दिए। एक बार का जिक्र है, कौन के वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के अंदर सोने लग रहे और भारत माता सुपने में आई। सुभाष ने हाथ जोड़ लिए, मां क्यों कराई, नुबली बेटे सुभाष, ये सोने का वक्त नहीं, तू उठ, इस देश को आजाद करा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत माता समझाती है, एक भजन के माध्यम से क्या कहती, क्या लिखी। बोली रे हम लूट लिए, तू सुत्या उठ लिए, हम लूट लिए, सुतल उठ लिए, आई रे कि हम लूट लिए, तू सुत्या उठ लिए, मैं तने जगावन आई रे। नुबली बेटा सुभाष, यो काम तने करना पड़ेगा कि मां कौन सा, उन बेईमान अंग्रेजा पे तन करनी पड़े लड़ाई। नौजवान दोस्तों, सच्चाई है, अपना हरियाणा प्रदेश, इसका इतिहास बोलता है। नुबली बेटा सुभाष, याद कर उस इतिहास को। अपना हरियाणा में जिला हिसार, तहसील आसी में एक बहुत लंबी सड़क है जिसको आज भी बूढ़े लाल सड़क के नाम से जानते हैं। उस सड़क का नाम लाल सड़क क्यों रखा, वहां पर हमारे जवानों को अंग्रेजों ने लिटा के घोड़िया की टप्पा के नीचे दे दिए, खून से लाल आसी में आज भी लाल सड़क। नुबली बेटे, वो लाल सड़क मेरे से भूली नहीं जाती। और किस किस के साथ में अंग्रेजों ने क्या किया, लाला हुक्म चंद जहन को इनने कब्र खुदा के दफनाया, और मुनि रहुआ को इन दुष्टा ने चिता बना के
करी तबाही रे, केवल लाल सड़क मेरे रही सरड़ काशी में करी तबाही रे। इन बेईमान अंगलिया चाहते तन करनी पड़े सर आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये हमारे आदरणीय पूजा के योग रामनिवास पुजारी जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते। पुजारी जी को बार बार प्रणाम करते। दूसरे नंबर पे न्यूबली बेटा यही खत्म नहीं होता ये इतिहास। अपने हरियाणा में सोनीपत जिला, सोनीपत में जीटी रोड पर 4-5 किलोमीटर चल के एक छोटा सा गांव लिबासपुर, लिबासपुर गांव के बहुत अच्छे क्रांतिकारी हरियाणा प्रदेश के उद्यमी राम ने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि उद्यमी राम थारे पंजे नहीं लगने देगा, उद्यमी राम को और उसके साथियों को पकड़ लिया। उद्यमी राम को एक दरख्त का एक पेड़ पे बांध दिया, पूरे शरीर में कील कटवा दी। उसके साथियों से पूछा बोलो क्या चाहते हो? जो भी अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा उसका भी यो हाल होगा जो उद्यमी राम का कर रखा। लेकिन हमारे जवान घबराए नहीं। उनकी एक बात आई थी कि ये ले दिल की आखिरी बात, हमने मिला लिए से हाथ काट दो खून मिल जा। बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे जवानों को लिटा दिया। उनके हाथों पर हाथ धरवा ली, उन हाथों में कील कटवा दी। फिर एक गांधी अथनी बुलाकर उसको शराब पिलाया गया। उसके पीछे गिरडी बांध गए, सारे जवानों को ऊपर को फेर दी। निबली बेटे वो नजारा मेरे से भूलने नहीं जाता। और किसके साथ में क्या किया? उद्यमी राम बांध दरख्त के अरे कील बात मैं कटा दई। कह बांध के गिरनी वीरा ऊपर चढ़ा दई। वह नहीं हटे उड़ रहे डटे, वह नहीं हटे उड़ रहे डटे। हंस हंस के जान खपाई इन बेईमान अंग्रेज पे चल करी पड़ा लड़ाई। दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में रहना मेरा। दुनिया को छोड़ के इस झूठ की नगरी से छोड़ के नाता चाहता अमर रहे तेरा प्यार। और 1857 में झांसी वाली रानी इस देश के ऊपर कुर्बान होगी। यही नहीं, इस देश के नौजवान बच्चे बूढ़े सब कुर्बान हो गए देश के ऊपर। 1857 की क्रांति जब छिड़ी, एक छोटी सी लड़की थी मैना देवी,
6 साल की कन्या थी मैना देवी, जिसका नाम था। 4 टोपे की लड़की थी, अंग्रेजों ने पकड़ ली, आग लगा के जिंदा जलाना चाहे। सिर्फ एक बात पूछे थे, बता तेरा बाप कहाँ है? लेकिन उस बच्ची ने जुबान नहीं खोली। ऐसे ऐसे बच्चे से हमारे हिंदुस्तान के तीसरे नंबर पे किस किस का दिख रहा? अरे 57 नंबर लड़के हैं मर की 85 आली रानी रे। और यज्ञ के हम जलाते एक मन्ना के पियाई के मन्ना के पियाई नहीं हटे दुख भरे गए नहीं हरे और हंस हंस के जान खपाई रे। इन बेईमान अंग्रेजा पे तल करनी पड़े लड़ाई। और चौथे नंबर पर बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, सिर्फ एक के भजन का राउंड मिला था। मैं तो पंडित जी तो माफी चाहूंगा, मैं तो नाट किया था, मगर अच्छे अच्छे कलाकार है इनकी सुनवा दो। मतलब एक भजन तो गाए थे। मेरी तो समाज का गए, वैसे तो गुरु ने सब बता दिया। मेरी भी हाथ जोड़ के यह प्रार्थना है, अगर ये समाज बचाना, एक तो बेटी को बचाओ, एक गौ माता को बचाओ और एक शराब नशे विषय से बचो। क्यों समाज में नो बताओ? 3 प्रकार के नशे हैं। 3 प्रकार के नशे कौन से हैं? एक नशा तो है फीम का, जे मानस 50 रुपया की फीम खाओगा 100 रुपया काम करेगा, सारा गात ने तोड़ देगा। एक नशा सुल्फा का, सुल्फा का ऐसा नशा है मानस सुल्फड़ा मानस से लुगाई दो बैठ कर रोने लगे, अगर सारी रात रोए जावे। खास बात है सुल्फड़ा की, सुल्फड़ा में बजाड़े लड़ाई हो रही हो, सुल्फड़ा हो दूरे का हाथ जोड़ दे, हमारा कोई खोट नहीं हुआ। अरे एक नशा शराब का, शराबी मानस बूंदा बोल लगा, चिकड़ फेंका, विरोधी का बनने जाओगा, विरोध की बात करेगा। और शराबी ने जेनू बेरा पट जे नहीं, ये तेरा तो मुर्दे हैं। और तो शराबी हट पैर जा, पतला नहीं मुत दे भाई, मगर नाम अगलैल मुत। अरे शराबी ने मेरा पट तेरा तो तकड़ा तेरा सांप सा पिटिएगा। फिर शराबी हाथ जोड़ लिया, काका मारा कोई खोट नहीं। क्यों? शराबी मानस की खास पहचान हुआ है, शराबी चले गया ससुराल में। रिश्तेदारों की ताजी बैठक बनी थी, किते बैठक में रोशनदान में सीमेंट का कट्टा तक नेड़ा रखा। रिश्तेदार आया लग गया, कहने लग चौधरी रोटी खा लेने बोला हाँ बटे वो रोटी नहीं खाए करते, मैं और सब नहीं खाऊंगा। अगले रिश्तेदार साढ़े की टेमरी जाई ले ले, बोला ना पंखा और चला दो। क्यों? शरीर में नशा था, इतने शरीर में नशा रहे, इतना फड़फड़ाया, शरीर का नशा उतरते छाती में जा लगे गोटे। रात के 12-1 बजे उठ के उसके साथ सुई खाट दो पहुंचा। आज चौधरी के बेटे तू के लेना आया रात में? बेटा जी एक बात पूछना आया हूँ। अब पूछ बेटा, के पूछा था? अगर इन्हें पूछना आया था, कौरव पांडव कड़ा मरे थे। बोली बेटा बहुत पुरानी बात है, कुरुक्षेत्र में धर्म का युद्ध होया था, वह तो हिमालय पर्वत पर मरे थे, ठंड में जाडा में जाके निबले में जमाई बोली कुछ थेड़ा ताली बैठक में कोई 1 घंटा भी नहीं पकड़े थे। मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है बच्चों। आजाद सिंह तू कलम चला मत ना करिए टाला रे, और शीश झुका के सही दान तू पहनाया कर मारा।
कविताई इन बेईमान अंग्रेजा का तन करनी पड़ा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।